की क्रांति जाल हूँ वर्तमान को गाऊंगी, मैं शब्दों की क्रांति जाल हूँ वर्तमान को गाऊंगी। एक देश एक चुनाव विकल्प नहीं अपितु वर्तमान की आवश्यकता है, इसे अपने वक्तव्य के द्वारा समझाऊंगी, इसे अपने वक्तव्य के द्वारा समझाऊंगी। यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्राप्ति सोनी आज का विषय एक देश एक चुनाव पर अपने विचार को रख रही हूँ। महोदय, एक देश एक चुनाव केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह आर्थिक सुचारुता, प्रशासनिक दक्षता और सुशासन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, मैं एक देश एक चुनाव को इन्हीं 3 कदमों के तौर पर देखती हूँ। पहला, आर्थिक सुचारुता, जहाँ हमारा देश निरंतर आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी भारत सरकार निरंतर अथक प्रयास कर रही है। वहीं एक देश एक चुनाव आर्थिक प्रगति की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम है, इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव पर लगभग अनुमानित खर्चा $14 बिलियन का आता है, जो पाकिस्तान की कुल वार्षिक बजट के बराबर है। जरा विचार कीजिए, अगर इतनी राशि किसी पिछड़े राज्य को दी जाए तो वहां पर कितने सारे बदलाव किए जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी तमाम क्षेत्रों में। दूसरा, प्रशासनिक दक्षता। प्रशासनिक दक्षता किसी भी देश की आधार होती है, लेकिन जैसे ही चुनावी प्रक्रियाएं चालू होती हैं, पूरा प्रशासन चुनावी ड्यूटियों में लग जाता है और उस समय प्रशासन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वहां आम नागरिकों की सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक दक्षता को अगर हमें सुदृढ़ बनाना है और अपनी प्रशासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाना है तो एक देश एक चुनाव को लाना होगा, ताकि हमारे विकास कार्य भी बाधित ना हो। तीसरा, सुशासन। सुशासन अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहां नीतियां केवल कागजों पर नहीं अपितु जमीनी स्तर पर भी लागू हों। और अगर हमारे देश में सुशासन लाना है तो एक देश एक चुनाव को लाना होगा, क्योंकि हमारे देश की आज दशा यह है कि एक राज्य में चुनाव खत्म नहीं होते हैं कि दूसरे राज्य में चुनावी बिगुल बज जाते हैं। इससे होता यह है कि नेता, राजनेता अपने विकास कार्यों को छोड़ करके प्रचार प्रसार और रणनीतियों में लग जाते हैं। अगर वास्तविक रूप से भारत स्वप्न देखता है 2047 के विकसित भारत का, तो उसे एक देश एक चुनाव को चाहना होगा, एक देश एक चुनाव को लाना होगा। जानती हूँ बहुत सारी बाधाएं हैं इस मार्ग पे, लेकिन हम युवा हैं। हम युवा आपदा को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं और हम सभी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना होगा और हम सभी युवाओं को सबसे पहले एक देश एक चुनाव को समझना होगा और अपने आसपास इस विचार को फैलाना होगा। और बहुत जल्द निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि अगर हम युवा आगे आए तो बहुत जल्द हमारे देश में एक देश और एक चुनाव होगा। क्योंकि डराने को तो जमाने ने हमें तब तक डराए हैं, हवा को मोड़कर जब तक नहीं दीपक जलाए हैं। चाहे इसमें कितनी भी बाधाएं हों, लेकिन हम युवा आगे आएंगे और बहुत जल्द हमारे देश में एक देश एक चुनाव के विचार को सफल बनाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर वह कर्मठता है, हमारे अंदर वह सूरज है, हम वह बिहान ला सकते हैं, एक ऐसा बिहान ला सकते हैं जो 2047 के विकसित भारत को पूर्ण करता हो। और वह बिहान लाएगा एक देश एक चुनाव का विचार, वह बिहान लाएगा निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव का विचार। क्योंकि मैं युवा, तुम कर्मठता के सूरज हो, युग तुमसे नया बिहान मांगता। कैसा बिहान युग मांग रहा है, जहाँ एक देश एक चुनाव हो। कैसा बिहान युग मांग रहा है, जहाँ विकसित भारत हो। कैसा वरदान युग मांग रहा है, जहाँ सुखद और समृद्ध भारत हो। तो तुम कर्मठता के सूरज हो, युग तुमसे नया बिहान मांगता, युग तुमसे वरदान मांगता। तुम सागर मंथन कर सकते और एक देश एक चुनाव को हमारे भारत में लागू करवा सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू प्राप्ति।